जैन साथी, तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि जो तीनों फॉर्म है, एनरोलमेंट फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म या जिसे हम कैरेक्टर फॉर्म भी बोलते हैं, और नॉमिनेशन फॉर्म, क्या इनके प्रिंट ओरिजिनल ले जाने हैं या जोरोक्स लेके जाने, नॉर्मली ब्लैक एंड वाइट। और उसके अलावा जिन भाई लोगों की गलती हो चुकी फॉर्म में, जैसे मैंने ही गलती की थी, सिर्फ आई की मार्कशीट बस डाली उसमें, और मैंने उसके अलावा 10th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं डाल पाया हूँ, तो क्या इन और उसके अलावा बहुत सारे भाई लोगों ने अपने पिताजी का और माता जी का नाम भी गलत लिख दिया, मतलब ज़्यादा गलत नहीं, बस नॉर्मल थोड़ी बहुत स्पेलिंग गलत है, तो उनको लिए मैं बताता हूँ। ठीक है, वैसे जिन भाई लोगों ने ये स्पेलिंग वाली गलती की है, तो उनको तो बीएसएफ जब हम ज्वाइन करेंगे तो सेंटर पे एक आवेदन बनाकर देना होगा, तो वो उनकी कि हमारे पहले गलती से ये स्पेलिंग डल गई तो इसे बदल दें, और सेम हमारे लिए आवेदन बनाकर देना होगा। जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं, जैसे मैंने 10वीं नहीं चढ़ाई है, तो 10वीं चढ़ाने के लिए मुझे एक आवेदन वहाँ पर बनाकर देना होगा कि सर गलती से मुझे ये 10वीं चढ़ाने में भूल गया, या फिर उस टाइम पे ऑप्शन ही सही से आ रहे थे, इस कारण से 10वीं मैंने नहीं चढ़ा पाई, तो एक आवेदन बनाने के वो बोलेंगे। यदि आप पहली बात तो बहुत सारे बंदों की सेम प्रॉब्लम है, तो आवेदन बनाने के ना ही बोले वो, तो मुझे तो नहीं लगता कि आवेदन बनाने के लिए बोलेंगे वो। यदि बाई चांस वो आवेदन बनाने के लिए बोलते भी हैं तो एक नॉमिनल आवेदन बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। मैं आवेदन का आप लोगों को फॉर्मेट भी बता दूंगा। आवेदन बना कर देंगे तो वो तुरंत उसको चेंजेस कर देंगे, और सेम नाम में भी ऐसे ही रहेगा। और उसके अलावा जो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, तब तो वो वैसे ही मंगाएंगे कि आपने 2015, जैसे मान लीजिए मैंने 10वीं 2015 में की थी, तो मैंने क्या बोलते हैं अटेस्टेशन फॉर्म में डाला था कि नॉमिनी मेरा मेट्रिकुलेशन के टाइम पे मैं 15 साल का था। ठीक है, तो वो बोलेंगे जब आपने 2018 में आईटीआई की है तो उसके बीच में आपने क्या किया, तो वो रिकॉर्ड तो हमारे पड़ेगा, तो उसके बेहद पर तो हमारे जमा करनी पड़ेंगे मार्कशीट। तो वैसे भी मार्कशीट के लिए आवेदन ना भी बनाना पड़े तो वैसे हो जाएगा। और जिन भाई लोगों ने गलती से फोटो की यहाँ पर कोई और फोटो अपलोड करे, जैसे एक भाई ने अभी मैसेज आया था तो बोल रहा था कि वहाँ पर लिखा था फोटो अपलोड करने के लिए, मैं समझा कि वहाँ पर उन्होंने मार्कशीट अपलोड करने के लिए, मार्कशीट फोटो अपलोड करने के लिए बोला है, तो गलती से उसने मार्कशीट अपलोड कर दी, और जब फॉर्म डाउनलोड हुआ तो सभी में सेम गलती आई, तो भाई उसका भी सेम ऐसे ही होगा। और उसके अलावा इसमें तो कोई मुझे दिक्कत नहीं लग रही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो हमारे फॉर्म है तीनों, उनका कलर कॉपी हमारे ले जाना है या ब्लैक एंड वाइट कॉपी ले जाना, वहाँ पर प्रिंट करवा के, और एक प्रिंट ही ले जाना सेट में या 2 सेट में ले जाना है। तो मैं पहले तो आप लोगों को ये बता दूँ, जैसे आप चाहें तो उसे कलर भी करवा सकते हैं टोटल फॉर्म को, या फिर मैं अच्छा ये मानूंगा कि जो हमारा फर्स्ट पेज है जिस पर हमारी फ़ोटो है, जैसे एनरोलमेंट फॉर्म है तो उस पर फर्स्ट ही पर हमारी फ़ोटो है, और जो क्या बोलते हैं अटेस्टेशन फॉर्म है या कैरेक्टर फॉर्म है तो उस पर भी फर्स्ट ही पेज पर हमारी फ़ोटो है, तो इन दोनों के फर्स्ट पेज को हम कलर्ड कॉपी करवा लेंगे, और उसके अलावा बाकी जो बचे 7 पेज तो उनको हम उस पर कॉपी करवा लेंगे ब्लैक एंड पर। ठीक है, तो फर्स्ट का तो हो गया। अब जो थर्ड था नॉमिनेशन फॉर्म, उसके 20 पेज प्रिंट हुए हैं, तो अब 20 पेज प्रिंट हैं तो इसमें तो कलर निकलवाने दिक्कत है। बाकी उसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं, जैसे फर्स्ट ही में बीएसएफ सर्टिफिकेट है, नॉमिनेशन सर्टिफिकेट, तो वो तो हमारे कलर पर ही प्रिंट करवाना होगा, और हमारे हिसाब से उसमें 5 सर्टिफिकेट हैं, तो आप ऐसा करें पाँचों को 5 सर्टिफिकेट कलर प्रिंट करवा लें, और बाकी सारे आप ब्लैक एंड प्रिंट करवा लें। और बने तो आप इन सारे के सारे के 2 सेट रख लें, एक टोटली ब्लैक एंड रख लें, और एक जो मैंने जैसे बताया वैसे कलर्ड प्लस ब्लैक एंड करके ऐसे मिक्स करके रख लें। बाकी सही तो ये रहेगा कि आप एक सेट तो रखें ही सही, और उसके अलावा यदि आप 2 सेट ले जा रहे हैं, एक और सबका ब्लैक एंड प्रिंट करवा लेना तो वो और बेस्ट रहेगा। लेकिन फिर भी 36 पेज हो रहे हैं सारे के सारे के, तो जो भी आपको उचित लगे। बाकी मेरे हिसाब से तो आप एक टोटल का ब्लैक सेट रख लें और एक कलर्ड सेट रख लें। ठीक है, और उसके अलावा और क्या क्वेश्चन आया था, शायद एक क्वेश्चन और था वो भी, हाँ, और अटेस्टेशन फॉर्म में जो आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट है या पहचान प्रमाण पत्र है, तो उस पर किसके सिग्नेचर करवाएं, तो भाई इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, वो अटेस्टेशन फॉर्म में पेज नंबर 7 और 8 पर मिक्स होकर आया है, तो आप चाहें तो उसी पर भी प्रिंट करवा सकते हैं, या फिर जो मैंने सेपरेट पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड की थी आप उस पर भी प्रिंट करवा लें। दोनों सेम ही है, उसमें कुछ अंतर नहीं है। वैसे मैं भी अभी एक भाई गया था सिग्नेचर करवाने के लिए, उसने अटेस्टेशन फॉर्म की सारी पीडीएफ वो प्रिंट करवा के नहीं ले गया था, तो सर ने मना कर दिया सिग्नेचर करने के लिए, बोला कि इसमें एक पॉइंट मेंशन है कि उक्त जानकारी के आधार पर उक्त जानकारी इन्होंने पूर्णतः सत्य भरी है। तो उन्होंने बोला जब मैंने पढ़ी ही नहीं आपने क्या जानकारी भरी, तो आप ऐसा करें पहले जैसे 8 के 8 पेज प्रिंट करवा के लाऊं, उसी के बाद मैं उसी पर सिग्नेचर करूँगा, तो बेस्ट मेरे हिसाब से भी यही सही है। आप चाहें तो
सेपरेट पीडीएफ पर प्रिंट करवा लें यदि वो कर रहे हैं तो। यदि पीडीएफ पर प्रिंट नहीं कर रहे हैं तो 8 के 8 पेज आप प्रिंट करवा के ले जाएं, तो उनको वो पढ़कर एक बार आपके पेज पर सिग्नेचर कर देंगे। बाकी इसके अलावा और कोई दिक्कत जाने वाली है नहीं। और किसी और भी कुछ इस समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।